भगवान हरि के भगवान हरि के भागवत कथा का श्रवण करना, तत्पर होके कर्ण पूरब, कर्ण के माध्यम से भगवान की कथाओं का पान करना है। कर्ण पूरब, जो भगवान की कथा है वो हमारे कानों का श्रृंगार बताया गया है यहाँ पे। हाँ, माताएं पहनती है ना, आप लोग, आप भी पहनते हो, आपकी बहुएं भी पहनती है, कानों का श्रृंगार करते हैं, बड़े बड़े झुमके। हाँ। हाँ, अभी तो तनिष मलबार सबका ऐड चल रहा है, हीरा है सदा के लिए डायमंड। हम्म। तो कर्णपुर, कर्ण का जो श्रृंगार क्या है, तो ये जो बाली है, ये कुंडल है, वो असली श्रृंगार मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, नहीं तो बोले प्रभु जी आपने बताया हमको, हमको अपमानित कर दिया। नहीं, ये कथा में आ रहा है इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। कर्ण पूरा, पूरा कान का आभूषण है। भगवान की कथाएं जो है वो क्या है, कर्ण का आभूषण है। चतुष बता रहे हैं। इनके अनुसार भगवान की कथाएं सुनना वो हमारे कानों का आभूषण है। जैसे गले का आभूषण क्या है? गले का आभूषण है तुलसी की माला। हाँ, तुलसी की माला। मुख का आभूषण होना चाहिए भगवान की कथा। ललाट का आभूषण क्या है? तिलक। तो ऐसे अलग अलग शरीर के आभूषण दिए गए। हम 12 जगह पे ऑलरेडी हर रोज सुबह उठ के आभूषण लगाते हैं, हमारे वैष्णव तिलक करते हैं, वो शरीर का असली में आभूषण है। ना कि हम निविया क्रीम, अभी ठंडी आ रही है ना, तो निविया क्रीम लगाएंगे, ये लोशन लगाएंगे, वो लोशन लगाएंगे हमारी चमड़ी को बचाने के लिए। हाँ, बहुत सारे अलग आभूषण करते रहते हैं, लेकिन कर्णपूरा, कानों का भूषण सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथाओं का पान करना है। जो अगर कान जो कान भगवान की कथा नहीं सुनता है तो उसको मृत कहा गया, मतलब एक चमड़ा है ये। उस कर्ण का वो बहरा है, अगर कहे जाए तो वो बहरा है। अगर उस कान में कभी भगवान श्री कृष्ण की कथा का पान नहीं हुआ है तो उस कान का मतलब क्या, वो बहरा है कान, उसका कोई मतलब नहीं। तो गुणाभिधाने न व्रिज भण्यमाणया, कह रहे हैं कि अगर भगवान के गुणों की चर्चा कानों से अगर हम सुनेंगे, हाँ, तो व्रज भण्य माणया, भगवान के चरणों में रति ऐसे ही लग जाएगी। और उससे क्या होगा? भक्त्या संग सदस्य नात्मनि, तो हमारे हृदय के सारे कलमश जो है सब साफ हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि भक्ति हृदय में आने से अपने आप हमारी जो भौतिक चीजों को भोगने की जो इच्छा है ना, वो विरक्ति हो सकती है। भक्ति के है ना, दो पुत्र हैं भक्ति के। कौन है दो पुत्र? दो पुत्र हैं भक्ति के, ज्ञान और वैराग्य। यस। भक्ति अगर हृदय में आती है तो क्या होना चाहिए? अपने आप हमें पता चल जाएगा कि भगवान से हमारी अनुरक्ति, रति बढ़ती है भगवान के चरणों में। तो भगवान से अगर प्रेम होता है तो हमें पता चल जाता है कि मैं कौन हूं। सब लोग, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो आज सुन लीजिए कि हम कितने पानी में हैं। हम कितने पानी में, हमारा कितना भक्ति हमारी बढ़ी है। अपने आप पैरामीटर आप ही नाप लीजिएगा, लेक्चर के बाद या लेक्चर में ही मनन करके, कि मैं कौन हूं, भौतिक जगत क्या है और भगवान क्या है, और तीनों के बीच का जो संबंध है, अगर वो संबंध हमें पता चल जाता है तो उसको कहते हैं संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान। और जब वो ज्ञान आता है तो पता चलता है कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूं। मैं जिन चीजों में अपना पूरा बल लगा रहा हूं, इन चीजों से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है।
मैं तो भगवान का अंश हूं, जीवेरे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, जीवेर कृष्णेर ततस्थ शक्ति वेद भेद प्रकाश। मैं भगवान का तटस्थ शक्ति हूं, मैं क्यों मेरी फैमिली की शक्ति बन के बैठा हूं? मैं गलती से आके यहां भटकने लगा हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस परिवार वालों के साथ। तथ्य है, सत्य है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जब इस ज्ञान को हमें समझ में आ जाता है, तब अपने आप भौतिक चीजों से हमारा वैराग्य उत्पन्न होता है, जो पहले था। जो दो पुत्र थे, ज्ञान और फिर वैराग्य। तो वैराग्य हमें तो है नहीं, मतलब हमें अभी भी ज्ञान नहीं है। मेरा इस भौतिक जीवन, भौतिक संसार और भगवान, ये तीन जो ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का ज्ञान हम समझे नहीं है। हम अभी भी संबंध ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा प्रयोजन क्या है? अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? सबको जाना है भगवत धाम। लेकिन क्या है? अंजसा, इजीली जाना है, फ्री में टिकट मिल जाए। मिलेगी? मिलेगी, लिखा है इसमें, फ्री, एकदम कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है? कर्णों से सिर्फ और सिर्फ भगवान के कथन को सुनना है, भगवान की कथा को सुनना है। लेकिन क्या है? सिर्फ और सिर्फ। और कैसे लोगों से? महान साधुओं के मुख से। ये भक्ति का फल है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में निमि महाराज को भी ये जो नव योगेंद्र यही शिक्षा देते हैं। वो बताते हैं कि भक्ति आने से क्या होगा, भक्ति आने से क्या उत्पन्न होगा? त्रिगुण। ये जो यहाँ पे जो लास्ट में है, त्रिगुणे ब्रह्मणि अंजसारति, वहां भी वही एक आता है श्लोक में कि त्रिगुणे ब्रह्मणे अंजसारति। भगवान के चरणों में यहाँ पे ब्रह्म शब्द आया है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये ब्रह्म को समझाने के लिए, कोई ये समझ ना ले ब्रह्म मतलब क्या है, ये निर्विशेषवादी जैसा कुछ ना समझ ले हम लोग। ये जो ब्रह्म शब्द है, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद ने भी डिस्क्राइब किया कि कई लोग कहते हैं कि मुझे मरने के बाद मुक्ति चाहिए, मुझे ब्रह्म में विलीन होना है। सुना आप लोग ने? मर्ज होना है, आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए प्रोसेस में लोग जुटते हैं। उन लोग को यही लगता है कि यही जीवन का उद्देश्य है। जैसे मैं अभी वृंदावन जा रहा था, तो ट्रेन में प्रचार करने का मौका मिले तो कोई ऐसा थोड़ा सा पूछ ले तो हम तो चालू हो जाएंगे। तो एक माता ने पूछा कि मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। मैंने बोला मुक्ति क्यों चाहिए आपको? मुक्ति तो हमारे भक्तों के चरणों पे क्या करती है? अंजलि, हाथ जोड़ के खड़ी होती है। कि हम मुझे ले लो, मुझे ले लो। भक्त लेता नहीं। बोलता मुक्ति तो एक निम्न स्तर की वस्तु है। फिर उसको बताया आगे क्या है, कितने प्रकार की मुक्ति। तो क्या है कि अज्ञान है। अज्ञान मतलब क्या? एसोसिएशन नहीं है, जिसको सबको क्या लगता है कि मुक्ति सब कुछ है। हमें क्या लगता है कि अगर बॉम्बे में बहुत अच्छे से अच्छा कोई होटल होगा तो होगा ये होटल, चलो यहाँ जाके देखते हैं। लेकिन अगर उसने कोई दुबई का, यूएसए का या फिर स्विट्जरलैंड का कोई कोई ज्यादा अच्छा होटल नहीं देखा, तो उसको तो यही अच्छा लगेगा ना, मुंबई का JW मैरियट हो सकता है या वेस्टिन हो सकता है, वही अच्छा लगेगा। तो जिसके पास जितना ज्ञान है वो हिसाब से सोचता है। उसी प्रकार तो हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हम एक छोटी ज्योति है और हमें ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है। हम्म, तो यह जो मायावाद लोग हैं, वो एक अपना ये एक कहते हैं कि अपनी अपना एक परिमाण बताते हैं कि जैसे नदी जो है वो समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार हमें भी क्या करना है। और समुद्र में जाके नदी अपना पूर्ण, अपना क्या कहते हैं, स्वभाव छोड़ देती है। वो अब समुद्र में विलीन हो जाती है। वैसे ही हमें भगवान में विलीन हो जाना है, अपने अस्तित्व को खो देना है। ऐसा कहते हैं, ये फिलोसॉफी कहते हैं मायावाद। तो प्रभुपाद इस फिलोसॉफी, ये फिलोसॉफी जो है उसको कहते हैं बकवास फिलोसॉफी। हाँ, बकवास कहते हैं इसको। और प्रभुपाद को जब भी मौका मिला है इसका बहुत अच्छी तरीके से
खंडन किया है उन्होंने। तो निर्विशेषवाद का खंडन, मायावाद का खंडन प्रभुपाद में हम देखते हैं, बहुत स्ट्रांगली खंडन किया। तो इसके लिए प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र में भी क्या है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो इस श्लोक में निर्विशेष वस्तु जो है ब्राह्मण, हाँ इसमें कहते हैं यहाँ वो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन कोई समझ सकता है ब्राह्मण ब्राह्मण। हाँ? तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि स्यात् निर्गुणे ब्रह्मणि अंजसा रति। तो त्रिगुणे, ये तीन गुण से ऊपर कौन है, ब्रह्मणि। इन तीन गुणों के ऊपर ब्रह्मणि है। मायावादी इसकी व्याख्या कैसे करेंगे कि भगवान जो है निराकार है, निर्गुण है और ब्रह्म है, ब्रह्म निर्गुण है। जो इसका भागवतम के फर्स्ट कैंटो में भी वर्णन हुआ है, ब्रह्म इति परमात्मेति। हाँ? तो जहां भी प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि रति शब्द आता है, प्रेम आता है, ये जब भी प्रेम करने की बात आती है, भक्ति और रति ये दो शब्द आते हैं। अगर किसी से प्रेम हो जाए तो अगर हम कहें कि ये जो प्रेम होने के लिए, रति होने के लिए कोई एक वस्तु होनी चाहिए, ब्रह्म से प्रेम नहीं हो सकता। ब्रह्मा भगवान से शरीर से निकला हुआ प्रकाश, उस प्रकाश से प्रेम कैसे करेंगे आप बताइए। प्रेम तो किसी व्यक्ति पर्सनैलिटी से किया जाएगा ना। अभी देखो यहाँ पे लाइट जल रही है, तो मैं कहूं वो ट्यूबलाइट से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो लाइट से मेरा संबंध है। ये बल्ब से जो प्रकाश आ रहा है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नहीं, गलत फिलोसॉफी है, ऐसा नहीं है। तो ये जो लाइट है, लाइट से प्रेम करना, इस लाइट से प्रेम नहीं हो सकता। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो प्रकाशमान वस्तु से आ रहा है, उस वस्तु से प्रेम हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हम उस प्रकाश में विलीन हो जाए, नहीं, उसमें रति नहीं लगाई जा सकती प्रकाश में। इसलिए कैसे रति लगेगी, किससे रति लगेगी, और कह रहे हैं कि ऐसी वस्तु जो उससे प्रकाश उद्भव हो रहा है, ये वस्तु की खोज करनी है, जो हमें श्री प्रभुपाद ने सब कुछ दे दिया। हाँ, बहुत प्रकाश है। और प्रकाश में हम लोग, मायावादी लोग, निर्विशेषवादी लोग प्रकाश के पास रह के, अरे बहुत प्रकाश, बहुत बहुत इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा रुको रुको रुको, ये प्रकाश है, मतलब कहीं ना कहीं पावर सोर्स है, कहीं ना कहीं बल्ब है। तो लेट्स गो मोर डीपर, कि ये जो प्रकाश आ कहां से रहा है, और जो प्रकाश आ रहा था वहां हमें प्रभुपाद ने पहुंचा दिया, हमें शास्त्रों ने पहुंचा दिया कि देखो वो लाइट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें लगा। और यहाँ पे जाने की कैसे विधि बताई गई है, आसान तरीका कैसे बताया है कि जो प्रकाश है उसके पीछे किसको जाने, कैसे जाने, चरणों में रति लगाने के। कैसे, हियरिंग द प्रोसेस, यही वर्ब है, हरेर मुहूर्त पर कर्णम पूरा सुनना। भागवतम में भी हम देखते हैं कि अलग अलग प्रसंगों में भगवान के बारे में श्रवण करने मात्र से ही भगवान के चरणों में रति लग गई, भगवान में रति लग गई, सिर्फ सुनने से। देखा नहीं था, एसोसिएशन नहीं लिया था, सिर्फ सुनने मात्र से। बताइए, आप लोग कहो कि प्रभु जी हमें लगती नहीं है, उस समय तो क्या भगवान साक्षात थे, अलग अलग युगों में भगवान स्वयं आते थे, इसलिए उन्होंने भगवान को देखा था, इसलिए चरणों चरणों में रति लगी। पृथु महाराज ने भी साक्षात क्या किया था, भगवान विष्णु का संग लिया था। संग मतलब आमने सामने, 1-to-1 क्लास, कहते हैं ना, ट्यूशन होता है, एक मास क्लास होता है ट्यूशन, और एक 1-to-1 ट्यूशन होता है। तो पृथु महाराज को तो 1-to-1 मिला था, तो फिर तो रति लगेगी ना प्रभु, हमको नहीं मिल रहे दर्शन, हमारी रति लग नहीं रही है, हमको दिख नहीं रहे भगवान। तो ऐसे उदाहरण हम देखेंगे आज, कि जिसका हमारा भी जो प्रॉब्लम है कि हमको दर्शन हो नहीं रहे, इसलिए चरण में रति लग नहीं रही है। तो भागवतम में सबसे इंपॉर्टेंट एक जो उदाहरण है, किसका, रुक्मिणी देवी का।
रुक्मिणी, रुक्मिणी देवी का एग्जाम्पल है ना, चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रेम पत्र लिख रहे हैं। हाँ, तो उसमें बोल रही है, हाँ, बहुत सुंदर श्लोक का वर्णन हो रहा है कि हे भगवान, आपके गुणों का श्रवण करने मात्र से मेरा चित्त कैसे निर्लज्ज हो गया है, और मैं आपको प्रेम पत्र लिख रही हूं आपके गुणों का सिर्फ सुनने से। लव लेटर लिख रही है, बताइए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, श्लोक आता है, त्रिभुवन में सबसे सुंदर जो व्यक्ति है वो व्यक्ति आप है, और आपके बारे में श्रवण करने से मेरा चित्त जो है वो आप में फिक्स हो गया है। और मैं अभी फैसला क्या कर ली हूं कि विवाह करूंगी तो सिर्फ आपसे ही करूंगी। ये जो आया है शिशुपाल, ये शिशुपाल है, अगर मेरा वध भी कर दे, अगर मुझसे ब्याह करने के लिए मुझे टच करे और मेरा वध भी कर दे, तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, सैकड़ों बार मरने के लिए तैयार हूं, सैकड़ों बार मरूंगी, सैकड़ों बार जन्म लूंगी, लेकिन मैं विवाह तो सिर्फ आपसे ही करूंगी। बताइए। और ये कैसे हुआ, रुक्मिणी महारानी को ये भाव कैसे प्रकट हुआ, कैसे? सिर्फ और सिर्फ श्रवण के माध्यम से। विदर्भ राजा, जो रुक्मिणी के पिता, वो क्या करते थे, अपने महल में, सॉरी महल की बात नहीं करते हम, हमारे 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 पास तो अभी महल नहीं है, वो बार बार हाउस प्रोग्राम कराते थे इस्कॉन के, और महानुभाव भक्त को घर पे बुला के कथा सुना भी करते थे, और अपनी प्रजा को भी सुनाते थे, और अपने बच्चों को भी सुनाते। किसके सुनाने के लिए कौन आता था? नारद मुनि स्वयं आते थे। और रुक्मिणी देवी छोटी सी थे, बचपन से उनको मौका मिलता था भगवान के बारे में सुनने का। तो ये जो प्रेम उत्पन्न हुआ और ये डिसाइड हुआ ना कि मैं उनसे विवाह करूंगी, कृष्ण को कभी देखा ही नहीं था, बताइए, कृष्ण को कभी देखा ही नहीं था, और डिसाइड कर लिया कि ये जो शरीर है मेरा, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? कृष्ण के लिए है, उसके अलावा और कोई नहीं इसको छू सकता। कृष्ण भी कहते हैं, कृष्ण भी अपने पास जो ब्राह्मण है उसका भी हाथ पकड़ के कहते हैं, हाँ, रिप्लाई में, हे ब्राह्मण, मैं भी कई दिनों से सो नहीं पा रहा हूं, मैं मत हो गया हूं, मैं पागल हो गया हूं, प्यार में पागल हो गया हूं। हाँ? दिन में रात में मैं सिर्फ रुक्मिणी के विषय में सोचते रहता हूँ। भगवान भी कभी रुक्मिणी को नहीं देखे थे, लेकिन एक टीकाकार ने भी लिखा है कि भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं। हाँ? तो भगवान तो देखते ही हैं सबको, लेकिन यहाँ पे है कि भगवान ने भी नहीं देखा और रुक्मिणी भी नहीं देखा, लेकिन एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम उद्भव हो गया। क्यों? सिर्फ गुणों को सुनने से, वो भी किससे? महानुभाव नारद मुनि से सुना उन्होंने। हाँ, तो किसी का कोई प्रश्न है ना, उसका आंसर इसमें छुपा हुआ है। हाँ। दूसरा उदाहरण आता है भागवतम में तीसरे स्कंद में, देवहूति माता और कर्दम मुनि। सिर्फ कर्दम मुनि के गुणों को सुनने से उनको अपना पति मान ली देवहूति माता ने। ये भी नारद मुनि से ही सुने थे कि इतना सुंदर व्यक्ति, इतना तपस्वी है, कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सिर्फ सुन करके डिसाइड कर लिया था देवहूति माता ने कि मैं कर्दम मुनि से शादी करूंगी, सुनने से। और तीसरा उदाहरण आता है, ब्राह्मण पत्नियों का उदाहरण आता है, हम कृष्णा बुक में पढ़ते हैं, भागवतम 10 के ब्राह्मण पत्नियों का एग्जाम्पल आता है कि जो वृंदावन से गोपियां आई थी मथुरा और अलग अलग गांवों में जाती थी, दही मट्ठा छाछ दूध बेचने के लिए, मक्खन बेचने के लिए जाती थी। तो गांव में तो क्या है कि सबके गांव में घर है, गाय है, दूध है। तो गांव में कोई थोड़ी पैसा लेके दूध खरीदेगा, मेरे भी गांव घर में दूध है, तो कौन, तो इसलिए क्या करते, शहर में जाती थी दूध बेचने के लिए। और मथुरा में जब जाती थी
गोपियां तो क्या कहती थी कि मथुरा की जो स्त्रियां होती थी उनको सुनाती थी कि हमारे गांव में एक लल्ला है, वो इतना सुंदर हो, हाँ, इसकी बोली इतनी मीठी है कि हम ऐसी लीला करता है वो कि हम मूत्र मुग्ध हो जाते हैं, हमारा हृदय उस पे आ गया है। तो सिर्फ है ना, बार बार जब ये गोपियां बेचने के लिए ये सब मथुरा की वहां के शहरों की गोपियां, वहां की भी औरतों को ये जब सुनाती थी, सो धीरे 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 उनके हृदय में भी रति जागृत हो गई, और उनमें भी एक जिज्ञासा हो गई कि ये कृष्ण के विषय में हम सुन रहे हैं, कृष्ण कितना कितना कह सकते हैं कि प्रभावशाली है, ये कृष्ण ही सब कुछ हमारे हैं, ये जो लल्ला है वही हमारा सब कुछ है। तो कथा सुनने से प्रेम डेवलप हो गया ब्राह्मण पत्नियों का। तो जब भगवान श्री कृष्ण आए और वो सब भात मांग रहे थे, कल हमने ब्रजमंडल परिक्रमा का दूसरा दिन हमने ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं हम लोग हमारे ग्रुप में, तो वहां पे भात मांगा, इसलिए उस स्थान का नाम क्या पड़ा? किसको याद है कोई? खाद्य। यस यस। तो सब कुछ छोड़ करके, भाग करके जब कृष्ण ने मांगा कि मुझे चाहिए, मुझे भूख लगा है, मुझे कुछ दीजिए, तो सब कुछ छोड़ करके भाग के भगवान श्री कृष्ण के पास चली गई, कृष्ण को दे दिया, सर्वस्व सब कुछ दे दिया। ये पति रोक रहे थे सब, तुम कहां जा रही हो? हाँ, ये ग्वाले के पीछे, तुम ब्राह्मण और ग्वाले के पीछे लगी हुई हो, हाँ, लोग क्या कहेंगे क्या? तो लोग लज्जा को भी छोड़ दिया। हम्म, बदनामी होगी समाज में, लेकिन छोड़ दिया लोक लज्जा को। हम कहते हैं ना, प्रभु जी क्या करें, थोड़ा समाज में है तो समाज क्या कहेगा। मुझे पूछ लिया एक बार किसी ने, अभी लास्ट वीक में एक माता ने कहा कि प्रभु जी कांदा लहसुन छोड़ते हैं, लेकिन फिर क्या है कि कभी मेहमान के घर पे जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर समाज क्या? मैं बोला समाज आपका क्या करेगा? आप कल अगर थे हो जाएंगे, 60 साल के तो हो ही गए वो, तो मैंने कहा अगर आप कल थे हो जाएंगे तो समाज क्या आपका उद्धार करेगा? अगर आप थे हो गए तो समाज आके क्या करेगा आपका? और उस समाज के विषय में आप सोच रही है कि समाज क्या सोचेगा अगर मैंने कांदा लहसुन छोड़ दिया। बोला वाह। उस समाज, बोला समाज के में आप जाते कितने दिन हो? हाँ, साल में 1 महीना, लेकिन 11 महीना तो आप अपने घर में हो, तो 11 महीना तो फॉलो करो। चलो कभी बाहर चले गए तो अभी मत करो, अभी फॉलो कर नहीं हो रहा है तो मत करो। कोई रिलेटिव पे घर के गए, मैं माता जी अगर आप कोई रिलेटिव के घर पे गए तो साल में 12 महीने आप क्या रिलेटिव के घर पे ही रहते हैं? नहीं, बोला कभी गए तो साल में 2-3 दिन अपनी माँ के घर पे जाएंगे हम, या कभी भाई के घर पे जाएंगे, या कभी ननन के घर पे जाएंगे, या कभी बेटे के घर पे जाएंगे, ऐसे कब करेंगे हम? लेकिन 12 महीना कोई थोड़ी किसी के घर में रहता है, और कोई रखेगा भी नहीं आपको। कोई रखेगा भी नहीं, बोलेगा भाई 2 दिन हो गया, चल भाग अभी इधर से। भागो अपने घर जाओ तू। हाँ, 2 दिन आपको मटर पनीर खिलाएगा, तीसरे दिन बोलेगा हरे कृष्णा आपकी कब की फ्लाइट है, कब की ट्रेन है? कंफर्म टिकट है ना? कंफर्म है ना? हाँ, मतलब कंफर्म आप जाएंगे, वाह। ये समाज के विषय में सोचते हैं। ब्राह्मण पतियों ने अपने समाज को छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया, त्याग करके। भागवतम में आ रहा है ये, त्याग दिया। मैं ये कहता हूं कि पति को त्याग देना चाहिए अगर हम कुछ है ऐसा, लेकिन यहाँ पे एक उदाहरण स्थापित हो रहा है, उदाहरण स्थापित हो रहा है यहाँ। और पति कहते क्या है, अगर तुम जा रही हो तो वापस दोबारा लौट के मत आना। बताइए। और पत्नियां सारी ब्राह्मण पत्नियां चली गई, और ये प्रेम डेवलप होने का कारण सिर्फ और सिर्फ गोपियां जो क्या बेचने आई थी, दूध मक्खन घी सब बेचने आई थी, वो कथा करती थी, सुनती थी कृष्ण के बारे में इन लोग, और रति डेवलप हो गई। बताइए। ये भग और यहाँ पे देखिए, ये जो कथा चल रही है पृथु महाराज और 4 कुमारों की, ये कब कथा चल रही है बताइए? यहाँ पे भगवान को मिल चुके हैं पृथु महाराज, भगवान को मिल चुके हैं, भगवान ने ऑलरेडी दर्शन दे दिया है पृथु महाराज को। और देखिए कि जो भगवान को, सुनिए बात को, ये एक तत्व को सुनिए यहां पे, कि जो भगवान को मिल चुका है, अभी क्यों सुनना है प्रभु जी?
अभी तो मेरी दीक्षा हो गई ना, अभी भी 16 माला करनी होती है क्या? ऐसा हुआ है ये? ऐसा एक एग्जाम्पल मेरे सामने है। दीक्षा हो गई। हाँ? उसके बाद में बोला, प्रभु जी कैसी जप चलता है? हाँ प्रभु जी, 16 माला माला एकदम क्या, तभी तो बहुत अच्छे से माला करते थे। बोला अभी कैसे चल रही? दीक्षा हो गई ना हमारी। बोला प्रभु जी अभी माला कैसे हो रही है आपकी? नहीं प्रभु जी हमारी दीक्षा हो गई। बोला कुछ कंफ्यूजन है आपको, कुछ कंफ्यूजन है। मैं दीक्षा के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं माला के लिए पूछ रहा हूँ। बोलता नहीं प्रभु जी, दीक्षा के बाद भी करनी होती है माला। ये पूना का एक केस है ये। नाम नहीं लूंगा काउंसिलर का और काउंसिली का। पूना का केस है ये एक। बताइए। तो साधन और साध्य के विषय में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। आई होप समय है, समय है, 15 मिनट और है। तो चरणों में रति कब डेवलप्ड होती है? जब हम साधन करते हैं। श्रद्धा, रति, भक्ति, सताम प्रसंगात वीर्य संविदो। ये जो 3.25 नंबर श्लोक है, ये बहुत सुंदर श्लोक है। भक्तों के जो पथ में, ये जो मम वीर्य गतो, हाँ, जो भक्तों के अनुसंगत में रह के, हाँ, सताम प्रसंगा, एक सत्संग में रह के जो मेरी कथाओं को सुनता है, हम्म, रित कर्ण रसायन कथा। ये कानों के लिए रसायन है। और क्या करेगा? तो ये क्या कर रहा है कि श्रद्धा, ये भगवान की कथाओं को सुनने का जो जो हमारा अनुष्ठान है, जो भगवान की कथाओं को सुनने से हमें क्या प्राप्त होगा? श्रद्धा, रति, मंजसा। तो भागवत सुनते हैं, भागवत के श्लोकों को सुनते हैं, ऐसे महानुभाव के कथन को सुनते हैं, तो हमारी भगवान के चरणों में रति बढ़ती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेगी। गजेंद्र भी कहते हैं, गजेंद्र पुकार रहे थे, और गजेंद्र जब पुकार रहे थे तो भगवान ने आके उनकी रक्षा की। द्रौपदी पुकारी थी असहाय होके, तब भगवान प्रकट हुए थे। हे द्वारकानाथ कहा हो। क्योंकि द्रौपदी ने भी सुना था, गजेंद्र ने भी सुना था कि हमारा जो जो सबसे परम हितैषी और हमें जो संरक्षण प्रदान करने वाला कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है, ब्रह्म है। तो अगर हम भी भगवान में, ईश्वर में अगर ऐसी रति ले आए, तो हमारी भी रक्षा निश्चित ही भगवान करेंगे। तो भगवान इनकी रक्षा कर सकते हैं, तो मेरा क्यों नहीं कर सकते? मेरा तो शायद कोई जीवन की छोटी सी समस्या है, नौकरी चली गई, या कोई बच्चे सुन नहीं रहे हमारा, या फिर धन की कमी हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑफिस में कलीग के साथ झगड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया। ऐसे सब छोटी छोटी समस्या। हाँ, ट्रेन में गए तो मेरी सीट पे बैठ गया। हाँ, मेरी सीट है 12 घंटे के लिए। ऐसी छोटी छोटी समस्या के लिए हम समस्या समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस समस्याओं को, जब भगवान ने द्रौपदी माता, गजेंद्र, इन सबको बड़ी बड़ी समस्याओं से निवारण किया उनका, तो हमारी तो ये भौतिक जगत में छोटी छोटी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो हम भौतिक जगत में गिरे, ये सबसे बड़ी समस्या है। उस समस्या के विषय में हम चर्चा ही नहीं करते। तो श्रद्धा से हमारी रति उत्पन्न होगी। भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए कि अवश्य रक्षी ब्रह्मा। तो ये धीरे धीरे डेवलप्ड होगी रति हमारी। तो ये जो भगवान की कथा का जो श्रवण है, ये हमारे लिए प्रमुख साधन है। सुनिए, मन ना भी लगे, नींद भी आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन साधना के तौर पे हमें इनका श्रवण करना ही है। और आप समझिए, जैसे मैंने कहा कि पृथु महाराज तो साक्षात भगवान का दर्शन कर बैठे, अभी उनको क्या है? तो इस श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि भक्ति का साधन भी कथा सुनना है,
और साध्य भी कथा सुनना ही है। आप समझे? ये जो पृथ्वी महाराज जो है, ये भगवान का साक्षात दर्शन कर चुके हैं। भगवान के साक्षात बातचीत हो चुकी है उनकी। और भगवान का दर्शन करने के बाद भी, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के बाद भी क्या कर रहे हैं कि भगवान के चरणों में हमारी रति लगने के लिए कथा सुनना, ये श्लोक का उच्चारण हो रहा है। जब ऑलरेडी सब शुद्ध भक्त है वहां पे, वो भी क्या कह रहे हैं, भगवान की कथा सुनो। और हम थोड़ा सा सीनियर हो गए तो हम सिर्फ लेक्चर देंगे, कथा नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये साधना भी है और साध्य भी है। आई होप साध्य मतलब क्या है आप लोग समझ रहे हो। साध्य मतलब कि अगर हमें भगवान के चरणों में रति प्राप्त हो गई और हम भगवत धाम चले गए तो हमारा साध्य हो गया। करेक्ट? तो अभी जाके वहां करोगे क्या? नहीं प्रभु जी, इतना सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवतम में वैकुंठ का, कम से कम 2-3 साल तो हम पहले उधर भ्रमण करेंगे, वर्ल्ड टूर करेंगे वैकुंठ का या गोलोक का, उसके बाद कथा में बैठेंगे उधर। पहले हमने जो सुनी एक एक जगह, उस जगह जाके हम पहले देख तो आए। स्विट्जरलैंड, मॉरिशियस, मालदीव, और क्या है, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऐसी सब जगह पे जरा घूम के तो आए पहले। हाँ, तो वैसे वैकुंठ के भी ऐसी जगह होगी जो शास्त्र में दी गई है, पहले हम उधर जाके घूम के आएंगे, फिर सेवा करेंगे। साध्य तो प्राप्त हो गया ना, हमें भगवत धाम मिलना था, वो मिल गया है। नहीं, उसके बाद भी क्या करना है? उसके बाद भी सुनना ही पड़ेगा। साध्य भी यही है, साधन भी यही है, और साध्य भी यही है कि भगवत धाम जाने के बाद भी, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के बाद भी यही कार्य करना है। 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, सेवा और कथा श्रवण, यही करना है। तो श्रवण जो है, भगवान के बारे में सुनना, ये हमारे भक्ति का साधन भी है और साध्य भी है। अभी हम साधना के तौर पे सुन रहे हैं, करेक्ट। लेकिन भगवत धाम चले भी गए ना, तो यही करना है साध्य के माध्यम से, साध्य का माध्यम। तो यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये भगवान के चरणों में रति डेवलप करना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और ऐसे लक्ष्य वाले भक्तों के लिए प्रभुपाद ने एक श्लोक दिया है। एक श्लोक दिया है, साधना भक्ति से अच्छे से भक्ति करने से हम ये साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में एक सुंदर श्लोक बताते हैं, चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का 11वें अध्याय का 8वां नंबर का श्लोक। और क्या डेवलप करना होगा कि भगवान के चरणों में ऐसी रति उत्पन्न हो जाए। निष्किंचनस्य भगवत भजनो मुखस्य, निष्किंचन होना पड़ेगा। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में आप लोग बाद में दिन में समय मिले तो ये मध्य लीला 11.8, तो ये शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए एक पहला जो शब्द है ना, निष्किंचनस्य। चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य और सनातन गोस्वामी बैठे हैं और उनको बता रहे हैं। भगवत भजो न मुखस्य, कि अगर भगवान की भक्ति में सच में जो भक्त उन्मुख होना चाहते हैं, आप लोग उन्मुख होना चाहते हैं भगवान की भक्ति में। देखो, कुछ कैटेगरी के भक्त होते हैं वो आयाराम गयाराम होते हैं, उनको क्या अटेंडेंस से लेना देना है। लेकिन कुछ भक्त जो होते हैं उनको बहुत सीरियस होता है कि भगवत धाम इसी जन्म में जाएंगे प्रभु जी, एकदम तत्पर होते हैं, भक्ति में अग्रणित होते हैं। हाँ? उनके लिए है ये, who's devotee who's actually serious in devotion practice, जो सच में सीरियस है, भक्ति में सच में सीरियस है और भगवत धाम जाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में भी, इस श्लोक के तात्पर्य में भी प्रभुपाद लिखते हैं कि जो इच्छित है इस जन्म में भगवत धाम जाने के लिए, उसके लिए ये श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, उनके लिए क्या कहा है, निष्किंचन होना पड़ेगा। बिना निष्किंचन हुए
शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। निष्किंचन का मतलब यह है, निष्किंचन गोचर, नाम सुना होगा, भगवान को हम कहते हैं अकिंचन गोचर, कि जब तक भौतिक आसक्ति नहीं खत्म होती, कृष्ण के चरणों में रति उत्पन्न नहीं होगी। भौतिक आसक्ति समाप्त होनी चाहिए। जब तक कोई भी उम्मीद बाकी है कि ये व्यक्ति मुझे सुख देगा, ये पति मुझे सुख देगा, मेरा बच्चा मुझे सुख देगा, मेरा बच्चा अभी नौकरी में जाके कमाएगा और वो मुझे सुख देगा, हाँ, मेरा जवाई मुझे सुख देगा, मेरा बेटा मुझे सुख देगा, हाँ, मेरा नौकर मुझे सुख देगा, मेरा पैसा मुझे सुख देगा, मुझे मेरा घर मुझे सुख देगा, ये सब भौतिक वस्तुएं मुझे सुख प्रदान करने के लिए बनी हुई है और मुझे सुख प्रदान करेगी, ऐसी अगर हमारी बुद्धि है, इस भौतिक जगत में जो भी नश्वर चीजें, उससे अगर हमारा संबंध हम बनाए बैठे हैं और उसमें सुख की आशा कर रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं, तब तक भगवान में प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवान में रति नहीं हो सकती। ये तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं। ये शुद्ध भक्ति की लेवल की बात है, हमें पहुंचना पड़ेगा उस जगह पे। कई प्रकार की भक्ति है, लेकिन ये प्रेम भक्ति की बातें चल रही है। हाँ, निष्किचन निष्किचनस्य भगवत भजनो मुखस्य। निष्किचन, जो सच में भक्ति में उन्मुख होना चाहते, उसको निष्किंचन होना पड़ेगा। होना नहीं पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, प्रभुपाद लिख रहे हैं, नहीं तो नहीं मिलेंगे। द्रौपदी को भी भगवान कब मिले? भगवान द्रौपदी को भी जब लास्ट मोमेंट में एक हाथ से साड़ी पकड़ी हुई थी और एक हाथ से पुकार रही थी, कोई बचा लेगा, भीम बचा लेगा, विदुर जी बचा लेंगे, युधिष्ठिर बचा लेगा, अर्जुन बचा लेगा, अपने पतियों को बुला रही थी। जब लास्ट में, जब दोनों हाथ छोड़ दिए, तब कृष्ण बचाने आए। ये भगवान है ना, थोड़े क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। हमारे भगवान है ना, थोड़ा एरिस्टोक्रेटिकली भक्ति चाहते हैं। वो है ना, किसी और से नहीं वो और कोई दूसरे जगह पे आप जाओ ना, नहीं चलेगा, उसको बोलता है सिर्फ माम एकम शरणम ब्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये हमारे भगवान की थोड़ी कंडीशन है। भगवान चाहते हैं मेरे और मेरे भक्त के बीच में और कोई नहीं चाहिए मुझे। पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण मानते हैं। ये भगवान हमारे, कोई कह सकता है कि आपके भगवान, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, तो लोग कहते हैं आपके भगवान तो अहम बहुत है भाव उनमें, मैं भगवत, अरे भगवत गीता में जो है एज इट इज वही लिखेंगे ना। हमारी भगवत गीता में थोड़ी अहम अहम किया है हमने। भगवान बोल रहे हैं, अगर भगवान है, अगर मैं मुकेश अंबानी हूं तो हूं, एंटेलिया मेरा है तो है। अरे बोलता है मेरा एंटेलिया है मुकेश अंबानी, अरे है, उसने बनाया 15,000 करोड़ में। तो अगर भगवान ने इस पूरे विश्व का निर्माण किया है, भगवान सब कुछ सर्वस्व है, तो बोल रहे हैं कि हाँ मेरे से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, तो प्रॉब्लम क्या है आपको? हम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तित, आपको क्या प्रॉब्लम? आपने बनाया क्या? आप एक छोटा सा घर नहीं बना पा रहे हो? हाँ? आप जिस बेड पे सोते हो, बेड बनाने को भी कारपेंटर की जरूरत है, आप खुद नहीं बना पा रहे हो। जैसे द्रौपदी माता ने आत्मभाव से बुलाया कि मैं आपके पूर्ण संरक्षण में हूं, गजेंद्र ने भी पूर्ण कोशिश की, लेकिन अंत में क्या किया? समर्पण कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण आए। लक्ष्मी जी पूछी कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? जब गज, हाथी जब पूछे अरे कहां भाग रहे हो, कहां जा रहे हो, तो हा जो है वो वैकुंठ में बोले, और थी कहां बोले? उस तालाब में बोले। इतने फास्ट पहुंचे भगवान, हाँ, इतने फास्ट नीचे पहुंच गए गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। सिर्फ जैसे फूल कमल ऊपर उठाया, गजेंद्र ने भगवान को स्तुति की, तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भगवान वहां पहुंच गए। तो देखिए, जीवन में हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, कोई पति के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई स्टूडेंट के रूप में, कोई कोई सास के रूप में, कोई बहू के रूप में कार्य कर रहा है। हाँ, हम जो भी लगे हुए कर रहे हैं कार्य, तो कहते हैं जन्म लाभ परम, जो हमारा उद्देश्य है, अंते नारायण स्मृति, आखिरी में जो
नारायण का स्मृति हो जाए, जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति, के किन्होंने जन्म को सफल किया है कि अंते नारायण स्मृति हो गई। कितना भी पैसा कमा लो, जितना भी हम कुछ भी कर ले, लेकिन अंते नारायण स्मृति। तो अगर भगवान के चरणों में रति उत्पन्न नहीं की है और अंते नारायण स्मृति नहीं हुई है, तो श्रम एव ही केवलम, पूरे जीवन भर श्रम ही किया उसने। वो ड्यूटी भले ही बहुत अच्छे से निभाए, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका। भगवान के कथा में रति उत्पन्न नहीं हुई। और ये एक बहुत सुंदर उदाहरण के साथ में इस कथन का यहाँ विराम दूंगा। भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान भी कितने ललायित होते हैं। भगवान की कथा एक सुंदर है, बहुत सुंदर एक कथा है जिसमें हम देखे हैं रंगनाथ जी के कथा। वो खुद अपनी कथा सुनने के लिए उड़ जाते हैं। तो श्रीरंगम की एक घटना है जिसमें श्रीरंगम में एक भक्त होते हैं जिनका नाम है नाम पिल्लई। आप लोग ने कथा सुनी है नाम पिल्लई की? वो इतनी सुंदर कथा करते थे कि जब उनकी कथा होती थी ना, तो पूरा मंदिर भर जाता था, पूरा मंदिर भर जाता था। और परिसर पूरा रास्ते पे तक लोग बैठ जाते थे उसकी कथा सुनने के। तो लोगों को हो गया था कि अगर मंदिर के सामने बहुत भीड़ है और मंदिर में बहुत भीड़ है, तो दूर से पूछते थे क्या हो रहा है, नाम पिल्लई की गोष्ठी, मतलब नाम पिल्लई का भागवत क्लास चल रहा है क्या, या फिर नाम पेरुमल की पालकी सेवा। नाम पेरुमल मतलब रंगनाथ जी। तो ये दो संदर्भ में क्राउड बढ़ जाता था। तो लोग कहते हैं कि आज तो नाम पिल्लई का क्लास चल रहा है, तो लोग आके बैठ जाते थे और इतना सुंदर से क्लास भागवत देते थे कि जितने भक्त बैठते थे वो सारे फ्रीज हो जाते थे। उनको पता ही नहीं चलता था कि 9 कब बज गए। नहीं 9 नहीं, 9:05 हो गए, 9:02 हो गया, उनको पता ही नहीं चलता था। हाँ, तो इतना सेवा करते थे सब लोग। और इतना सेवा जो करते थे, और जो सेवा भी करते थे मंदिर में, अलग अलग सेवाएं, कथा सुनते, जैसे माता हम देखते हैं मंदिर में वो भागवतम सुनता है तब फूल की सेवा करती है, कोई कोई बहुत अलग अलग सेवाएं करती है। तो वो सेवाएं जो करती थी उसमें भी उनका मन नहीं लगता था। वो कहते कि नहीं, हमको सिर्फ नाम पिल्लई का क्लास ही सुनना है। तो उसके पास एक भक्त थे, उनकी सेवा थी लैंप जलाना। जैसे हमारे पास लैंप जलाने के लिए तो हम लाइट जला लेते हैं, हाँ, हेलोजन जला लेते हैं। लेकिन तभी मंदिर में शाम को लैंप जलाना पड़ता है, हाँ, दिया जलाना पड़ता है। और ये दिया जलाने का काम बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा सेवा होता है। अगर आप लोग को पता है कि मंदिर में आज भी ट्रेडिशनल टेम्पल में साउथ इंडिया में देखो कि वहां लाइट नहीं होती गर्भगृह में, उसमें सिर्फ दिया जलता है, करेक्ट? तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता था। हम्म, तो वहां जो ये भक्त है वो लाइट जला रहे हैं और वहां पे नाम पिल्ले का क्लास चल रहा है, सब लोग सुन रहे हैं। अचानक फटाफट क्या किया, ये भक्त को कथा में बैठना, इसलिए उन्होंने फटाफट फटाफट अपनी लाइट जला ली, ये दिए जला लिए। और सब लैंप जलाने के बाद, गर्भगृह में सारे लैंप जलाने के बाद, वो लास्ट में खड़े थे। तो भगवान का ऑल्टर है, गर्भगृह है, उसको लास्ट लैंप जला के द्वार पे ऐसे खड़े रह के खड़े थे। हम लोग कभी खड़े खड़े ऐसे सुनते हैं ना, ऐसे खड़े खड़े रह के हम सुनते हैं ना कथे, हाँ, पिलर पे हाथ रख के, तो कथा सुन रहे थे। तो ये जो भक्त है उसको कोई पीछे से आके हाथ थपथपा रहा है। वो कहता है अरे डिस्टर्ब मत करो, कथा सुन रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, पीछे ऐसे ही, मुझे डिस्टर्ब मत करो। पीछे से कोई व्यक्ति आके उसको थपथपा रहा है, अरे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, अरे डिस्टर्ब मत करो। तो बार बार कर रहा है एक व्यक्ति। तो ये भक्त है, वो कह रहा है कि कौन है ये बदमाश, मुझे सुनने नहीं दे रहा है कथा। और पीछे मुड़ते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं। तो पीछे देख के, पीछे मुड़ के देखा तो रंगनाथ खुद खड़े हैं। अरे मुझे नाम पिल्लई की कथा में मुझे जाना है, जरा मुझे जाने दो ना आगे। बोलो, रंगनाथ जी स्वयं कथा सुनने के लिए, नाम पिल्लई की कथा सुनने के लिए स्वयं उठ के आए हैं। तो ये जो तिरुवल्लभ पिछान जो भक्त है, वो कहते क्या है मालूम है रंगनाथ को? भाई ये कलयुग है,
क्या है? ये कलयुग है। आप इस कलयुग में ऐसे अर्च विग्रह चलते नहीं है। आप लेट जाओ चुपचाप। ये कथा आपके लिए नहीं है, हमारे जैसे भक्तों के लिए है। आप अपने शेषनाग में जाके लेटो, ये कथा हमारे लिए है। तो भगवान अपनी कथा को सुनने के लिए खुद इतनी रुचि रखते हैं कि वो उठ के शेष शैया पे उठ के खुद भाग गए कथा सुनने के लिए। तो हमें इसलिए श्रवण करना चाहिए। इसके लिए श्लोक में जो आया है कि हमें श्रवण करना है। और कैसे? हरेर मुरु, हर बार कंटिन्यू भगवान हरि की कथाएं सुननी चाहिए। कथा सुनने से हमारी रति उत्पन्न होगी। हाँ, रुचि उत्पन्न होगी। हमने सारे उदाहरण देखे। और एक स्पेशल, चलो ये सब नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी एक डर के वजह से कथा सुननी चाहिए, भगवान की कथा। बताऊं आपको, एक डर है अपने को, एक डर के वजह से। क्या है ये? कि यमराज जो 12 महाजन है, जहां जहां भगवान की कथा होती है उसमें 12 महाजन तो आते ही हैं, लेकिन उसमें एक महाजन जो है यमराज है, वो यमराज भी कथा सुनने आते हैं। और अगर यमराज ने देखा कि हमारा जूम पे अटेंडेंस है, कितने लोग हैं? 33 लोग हैं। तो यमराज सोचेंगे नहीं, ये कथा सुनता था तो इसको मैं नहीं हाथ लगाऊंगा। तो हमारा कहेंगे, यमदूतों तो कहेंगे कि नहीं, इसका नाम मतलब, इसका नाम लिख काट दो, इसका नाम काट दो। मैंने देखा था उस दिन लेक्चर में बैठा था ये, और ये बार बार बैठता है, हर रोज सुबह बैठता है लेक्चर में। तो इसका नाम काट दो लिस्ट में से। हाँ? तो हमें एटलीस्ट इस डर से तो हमें भागवत श्रवण करना चाहिए, अभी रति उत्पन्न हो या ना हो। तो कैसे ना कैसे करके एक दिन हमें भागवत कथा में रति उत्पन्न हो ही जाएगी। यही भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि हमें पृथु महाराज की तरह, हाँ, हम शरणागत हो जाए। और हमें यही जो नित्यम भागवत सेवया का जो हमें मौका प्रदान किया है माता जी ने, वो हम मौके को पूर्ण रूप से इसको सफल बनाए और अपना जीवन भी सफल करें। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई कमेंट है, टिप्पणी है, करेक्शन है, तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। या प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।